बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन 3D केमिस्ट्री। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए मूव करते हैं आज के टॉपिक पे। लास्ट टाइम हमने नोमेनक्लेचर सीरीज स्टार्ट की थी, तो उसमें हमने अल्केन्स का नोमेनक्लेचर पढ़ लिया था, उसके सारे रूल्स पढ़ लिए थे। ठीक है, तो आज हम उसी से आगे नेक्स्ट मूव करते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है, सारे रूल्स वही फॉलो होंगे जो हमने अल्केन्स के केस में पढ़े थे। ठीक है, रूल सारे वही फॉलो होते हैं, जस्ट सम मॉडिफिकेशन होती है इन केस ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, तो आप चाहें तो वो लेक्चर भी देख सकते हैं, लिंक ऐड कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वो देख सकते हैं ताकि आपको रूल्स क्लियर हो जाएं। तो आइए मूव करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। पहला मॉडिफिकेशन क्या है? फर्स्ट मॉडिफिकेशन ये कहती है कि आपने रूट, क्योंकि हम पहला रूल यही पढ़ रहे थे ना कि रूट सेलेक्ट करना है, तो रूट वो सिलेक्ट करना है जिसमें डबल बॉन्ड की दोनों कार्बन आ रही हूँ। ठीक है, अल्कीन्स है, अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, तो डबल बॉन्ड इंक्लूडिंग होते हैं, तो वो रूट सिलेक्ट करना है जिसमें डबल बॉन्ड की दोनों कार्बन आ रही हूँ आपके पास। ठीक है, आपका रूट वो वाला होना चाहिए। लाइक आपको एग्जांपल शो हो रही है, दिस इज द स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड। सो व्हेन यू स्टार्ट द नंबरिंग, आपने वहां से नंबरिंग स्टार्ट, वहां से रूट सेलेक्ट करना है, वहां से रूट सिलेक्शन करनी है जहां आप देखें डबल बॉन्ड आ रहा हो। लाइक आप ये वाला रूट सेलेक्ट करते हैं, आप लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस को देख के ये वाला सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका 7 का रूट बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 का रूट तो बन गया, बट क्या इसमें डबल बॉन्ड की दोनों कार्बन आ रही हैं? नहीं आ रही। देखें इस पॉइंट पे देखें तो जस्ट डबल बॉन्ड की 1 कार्बन आ रही है, दूसरी रूट में नहीं आ रही, तो सो ये आपका रूट नहीं हो सकता। आपका रूट कौन सा होना चाहिए? जिसमें डबल बॉन्ड की दोनों कार्बन इंक्लूड हो, तो आप इसको रूट नहीं मानेंगे। ठीक है, ये आपका रूट नहीं है। सो आपने रूट की सिलेक्शन डबल बॉन्ड वाली कार्बन को देख के करनी है। तो आप यहाँ से अगर सपोज यूँ जा रहे हैं, यहाँ से ऊपर चले जाएं, तो आपके डबल बॉन्ड की दोनों कार्बन आ रही हैं, तो ये आपका रूट बन सकता है, वो वाला रूट नहीं था। ठीक है, अगर इस साइड से तब भी सेम पोजीशन बन रही है, लाइक आपका 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 4 पे ये डबल बॉन्ड वाली कार्बन आ रही है, और इधर 1 2 3 4 5 दोनों साइड से 6 का रूट बन रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या है? आपने रूट सेलेक्ट करना है, फर्स्ट मॉडिफिकेशन के रूट सेलेक्ट करना है जिसमें डबल बॉन्ड की दोनों कार्बन इंक्लूड हो। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन क्या कहती है? अब नेक्स्ट मॉडिफिकेशन ये कहती है, आपने रूट सेलेक्ट कर लिया, वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहां से डबल बॉन्ड को कम से कम पोजीशन मिले, कम से कम नंबर मिले। ठीक है, लाइक हम अल्केन्स की बात करें तो हम वहां से नंबर स्टार्ट करते थे, ब्रांचिंग जहां से जल्दी आ रही हूँ। ठीक है, जहां से सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन मिले, तो उसी की मॉडिफिकेशन है कि जहां से डबल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन मिले। ठीक है, चाहे वहां ब्रांच अटैच हो। लाइक ये रूल 4 की बात करें तो ये कहता है, गिव प्रेफरेंस टू द डबल बॉन्ड इफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड। वो ये रूल 4 ये कहता है कि आपने प्रेफरेंस देनी है डबल बॉन्ड को, अगर सब्स्टिट्यूएंट भी अटैच है तो तब भी आपने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन यही है। ओके, नाउ स्टार्ट द नंबरिंग। अब हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो अब हमने जो ये रूट सेलेक्ट किया था, आप इसकी नंबरिंग करनी है। ठीक है, नंबरिंग हम करेंगे, वहां से स्टार्ट करनी है। हमने नेक्स्ट रूल, सेकंड रूल क्या पढ़ा है कि वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहां से डबल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन में मिले। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये एक एंड है और एक ये एंड है। अब वहां से नंबरिंग जहां से लोएस्ट पॉसिबल, इधर से मूव करें तो 1 2 3 4 पे आ रहा है डबल बॉन्ड आपका, और यहाँ से 1 और 2, तो आपने वहां से जहां से लोएस्ट मिले तो ये वाली आपकी होगी, ये 2, देन 1, देन ये आपका 3 हो गया, ये 4 और ये 5, फाइनल 6। ठीक है, अब ये रूल भी फॉलो कर लिया हमने। सेकंड, थर्ड क्या कहता है? थर्ड में जी यूज द सुफिक्स इन। अब सुफिक्स की बात आ रही है कि आपने सुफिक्स इन यूज करना है इन केस ऑफ अल्कीन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, सुफिक्स क्या यूज करना है? इन। लाइक हम अल्केन का ए एन ई रिप्लेस कर देते हैं, लाइक ये अल्केन शो हो रहा है तो आप इसका ये वाला ए एन ई रिप्लेस करके ई एन ई लगा देते हैं, तो अल्कीन्स बन जाता है। ठीक है, अल्कीन्स, दिस इज अल्कीन्स। तो सुफिक्स हमने ई एन ई यूज करना है इन अल्कीन फंक्शनल ग्रुप। यहाँ एक इंपॉर्टेंट नोट भी है, नोट ये है कि अल्कीन्स हैव हायर प्रायोरिटी देन अल्केन्स एंड अल्काइंस। अल्कीन्स की हायर प्रायोरिटी होती है। लाइक आप मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप की बात करें, सपोज एग्जांपल दिस इज द, ये आपके पास कोई एग्जांपल शो हो रही हो, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड आप लगा दें और एंड पे भी डबल बॉन्ड लगा।
अब ये मल्टीपल बॉन्डिंग शो हो रही है, डबल भी आ रहे हैं, सिंगल भी आ रहे हैं, तो इस केस में आपने क्या करना होता है, इसमें ये रूल कहता है कि आपने प्रेफरेंस देनी होती है डबल बॉन्ड को, ठीक है। ये इंशाल्लाह जब हम मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे तो आपको डिटेल से समझाएंगे कि कैसे होता है, क्यों प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, ये सारा कुछ इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जस्ट की आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपको पता होना चाहिए कि अल्कीन्स की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो रूल नंबर 3 था जी, आपने सुफिक्स ई एन ई यूज़ करना है, ठीक है। और रूल नंबर 4 हमने पहले ही पढ़ लिया कि आपने प्रेफरेंस देनी होती है वो साइड जहां से आपका सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पे आ रही हो, तो आपने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी होती है। लाइक ये सारे रूल हम इस एग्जांपल पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या था, आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करनी है, वो वाली सिलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड वाली कार्बन दोनों आ रही हो, तो आपका ये वाला रूट बन रहा है लाइक दिस, ये वाला ही बन रहा है ना दोनों साइड से। अगर इस साइड से तभी क्योंकि ये सेम है, ये 2 पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है, इधर से भी आए तब भी 2 पे ही है, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी आप दोनों कर सकते हैं। फर्स्ट रूल फॉलो। नेक्स्ट आपने नंबरिंग करनी है, तो अब नंबरिंग इस एंड से करें तो 2 पे मिथाइल आ रहा है और इस एंड से करें तो 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। तो हमने रूल नंबर 4 पढ़ा के प्रेफरेंस देनी है डबल बॉन्ड को एज कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अगर सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो तो आपने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। अब देखें सब्स्टिट्यूएंट भी आपका 2 पे और डबल बॉन्ड भी 2 पे, आपने इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है दिस वे। फिर ये आपका 2 आ जाएगा, देन 3, देन 4, 5, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई एज इट इज़, ये चीज़ें हो कर ली आपने, तो अब कोई मुश्किल नहीं रहा। आप जिस तरह अल्केन फंक्शनल ग्रुप आप नोमेनक्लेचर करते हैं वही चीज़ लिखें, आपने रूट सेलेक्ट कर लिया, नंबरिंग कर दी, देन आप प्रीफिक्सेस लिखें। तो प्रीफिक्सेस देखें आप, तो 4 पे मिथाइल है आपका, 4 मिथाइल सिंपल, 4 मिथाइल है आपका, ठीक है। ये आपने मिथाइल लिख लिया। अब एक और चीज़ इसमें देखनी होती है, डबल बॉन्ड की पोजीशन आइडेंटिफाई करनी होती है, ठीक है, कि हमारा डबल बॉन्ड किधर लग अटैच है। लाइक आप देखें तो आपका डबल बॉन्ड की फर्स्ट पोजीशन 2, आपका फर्स्ट पोजीशन आइडेंटिफाई करनी होती है। डबल बॉन्ड की फर्स्ट पोजीशन क्या है 2, तो आपका डबल बॉन्ड की पोजीशन भी आइडेंटिफाई होगी, डबल बॉन्ड किधर है 2, और उसके साथ सुफिक्स अटैच कर देना होता है। अब 2 इन, 2 इन, ठीक है। और रूट कितने का बन रहा है 5 का, तो आप उसके लिए पेंट लिखेंगे। ये आपका रूट हो गया, ठीक है, पेंट, ठीक है। पेंट वाला आपका क्या हो गया, रूट। अब एंड पे आपने क्या करना है, इन तीनों को मिला के लिखना है और आपका नाम बन जाएगा। दिस इज योर प्रीफिक्स, प्रीफिक्स रूट एंड सुफिक्स के साथ प्रीफिक्स, ये नंबरिंग को शो कर रहा है कि डबल बॉन्ड इस साइड पे हटाइए, तो इसको भी, इस 2 को प्रीफिक्स बोलते हैं, ठीक है। सुफिक्स के साथ प्रीफिक्स आइडेंटिफाई करा डबल बॉन्ड की पोजीशन को। अब कंप्लीट नाम लिखें तो 4 मिथाइल, ठीक है, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। अब नेक्स्ट क्या लिखना है, रूट 4 मिथाइल, रूट क्या है पेंट, और एंड पे आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन आइडेंटिफाई करनी है, तो 4 मिथाइल पेंट 2 इन, ठीक है। ये आपका नाम बन गया 4 मिथाइल पेंट 2 इन। अब इसमें प्रीफिक्स क्या है, 4 मिथाइल, रूट क्या है पेंट, और 2 भी प्रीफिक्स है जो डबल बॉन्ड की पोजीशन को आइडेंटिफाई कर रहा है, और सुफिक्स ई एन ई यूज हो रहा है, ठीक है। ये जी अपडेटेड वर्जन नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स, ये अपडेटेड है, ठीक है, अपडेट हुआ है। पहले जो इसका ओल्ड नोमेनक्लेचर होता था जो हम लिखते थे वो कुछ यूं था, लाइक दिस। अगर उसमें हम ओल्ड लिखें तो वो हम कैसे लिखते हैं, इसका ओल्ड नाम कैसे बनेगा, वो कुछ ऐसे था। आप दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि ये न्यू लिखें, 4 मिथाइल पेंटून, इसमें इस वे में लिखें। लाइक अगर ओल्ड की बात करें तो उसमें ऐसे बनता था 4, उसमें ये जस्ट ये वाली प्रीफिक्स ना इधर आ जाती थी, 4 मिथाइल, ऐसे ही 4 मिथाइल 2 पेंटीन बस। और इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, जस्ट आपकी प्रीफिक्स नंबर ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ डबल बॉन्ड आगे पीछे हो जाता था, और कोई नहीं है, ठीक है। जो अब न्यू है आप इसको फॉलो करें, ज़्यादा प्रेफर है, लेकिन आप दोनों कर सकते हैं, 4 मिथाइल 2 पेंटीन, सिंपल। 4 मिथाइल 2 पेंटीन, ठीक है, लाइक दिस, 4 मिथाइल 2 पेंटीन। अब ये बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, 4 मिथाइल पेंट 2 इन,
ये आप अपडेटेड वर्जन ये वाला नोमेनक्लेचर करें या 4 मिथाइल 2 पेंटीन करें, तो मतलब दोनों का लेकिन ज़्यादा प्रेफर, क्योंकि अब ये नया आया है, ज़्यादा बुक्स में ये यूज़ हो रहा है, तो आप ये वाला करें 4 मिथाइल पेंटूइन। जस्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ डबल बॉन्ड आगे पीछे, बाकी कोई नहीं है, ठीक है। तो अब ये रूल सारे फॉलो हो गए, एक लास्ट मॉडिफिकेशन रहती है, हम वो देखते हैं। अब लास्ट मॉडिफिकेशन क्या है, अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ रहे हो तो फिर आपने डाई इन और ट्राई इन यूज़ करना है। तो वो कैसे यूज़ होते हैं आइए देखते हैं। सिंपली आपने चेन सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। आपके पास ये सपोज, क्योंकि इसके अलावा तो अभी बन नहीं रही, तो यही सिलेक्ट होगी। ये आपने चेन सेलेक्ट कर ली। अब नंबरिंग दोनों पॉसिबिलिटी है, इस साइड पे डबल बॉन्ड फास्ट है, इस साइड पे फास्ट है, तो दोनों साइड से कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ से करते हैं, ये 2, दिस इज 3 एंड 4, ठीक है। अब प्रीफिक्सेस कोई अटैच नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन जस्ट देखनी है और रूट सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब डबल बॉन्ड 1 पे और 3 पे है, ठीक है। 1,3 और 1,3 पे क्या है, डाई इन लिखेंगे हम, ठीक है। डाई इन पहले लिखते थे ना सुफिक्स, तो अब 2 है तो डाई इन, अगर 3 होंगे तो ट्राई इन आ जाएगा, ठीक है। या 4 होंगे तो समथिंग जो भी है, तो डाई ट्राई आपने टट्रा यूज कर लेना है। ये आपके हो गए प्रीफिक्सेस प्लस सुफिक्स। अब हमने रूट देखना है, तो रूट आपका 4 का है, तो ब्यूटा, ठीक है। इसमें ब्यूटा पेंटा इस तरह लिखेंगे, ये रूट 4 ब्यूटा, इसमें रूट भी चेंज हो जाएगा, जैसे ब्यूटा आ जाएगा, ठीक है। अब कंप्लीट हम इसको लिखें तो कैसे बनेगा, पहले होता है प्रीफिक्सेस, अब प्रीफिक्सेस में नहीं है, तो आप सिंपल न्यू नोमेनक्लेचर लिखें, तो ब्यूटा, पहले ब्यूटा और देन 1,3 डाइईन। और ओल्ड की बात करें तो वो क्या बनेगा, इसमें जो आपकी जस्ट आपकी ये वाली जो आइडेंटिफिकेशन है डबल बॉन्ड में फर्स्ट पे आ जाती है, वो ओल्ड हो जाता है। ये न्यू था, न्यू वर्जन। ओल्ड में 1, 3 ये पहले आ जाते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड की पोजीशन, ब्यूटा डाइईन, ठीक है। इस तरह 1, 3 ब्यूटा डाइईन, लाइक दिस, ठीक है। 1, 3 ब्यूटा डाइईन, तो ये आपका ओल्ड नोमेनक्लेचर। तो ये आपका न्यू, दोनों कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसी तरह ये एग्जांपल करें तो इसमें ये आपका रूट वही स्टेट बनेगा, लाइक दिस, ये आपका रूट बन रहा है, स्टेट चेन है। देन आपने क्या करना होता है, सिलेक्शन ऑफ नंबरिंग स्टार्ट करनी है। सिलेक्शन ऑफ रूट तो हो गया, फिर आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी होती है। तो नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते, नहीं, नंबरिंग आप इस साइड से करेंगे, क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड को फर्स्ट बन रही है और इधर से आपकी डबल बॉन्ड को सेकंड बन रही है, तो आप यहाँ से नंबर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये 1, देन आपका 2, ये वाली 3 कार्बन, नंबर 4 ये वाली, 5, 6 एंड 7, ठीक है। नंबरिंग होगी, रूट सेलेक्ट हो गया। देन क्या करना होता है, प्रीफिक्सेस देखनी है। प्रीफिक्सेस कोई नहीं है, आपने जस्ट डबल बॉन्ड की पोजीशन देखनी है, तो वो किधर है, 1 पे है, 3 पे है और 5 पे है, ठीक है। तो आपने सिंपली 1, 3, 5, ठीक है, 1, 3, 5, और देन क्या करना होता है, रूट लिखना होता है। अगर आप इस नोमेनक्लेचर की बात करें तो 1, 3, 5 रूट कितने का है, 7 का, तो हेप्टा। इसमें आपके रूट का जस्ट, अब क्योंकि हम पहले अल्केन पढ़े थे, तो ब्यूट पेंट हेग्स, अब इसमें साथ ए भी आ जाता है, जैसे कि हेप्टा हम लिखते हैं 7 के साथ। अगर अल्केन की बात करें तो हम हेप्ट लिखते थे, ठीक है, इसमें साथ ए भी आ जाता है, हेप्टा। अब कितने डबल बॉन्ड, 3 है ना, 1, 3, 5 हेप्टा, साथ ट्राइइन भी लगा देंगे, ठीक है, हेप्टा ट्राइइन। अब ये आपका ओल्ड था, अगर न्यू की बात करें तो वो कुछ यूं लिखने होता, लाइक दिस, हेप्टा, पहले हेप्टा आ जाता, और आपने जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो बाद में लिखनी होती है, और साथ सुफिक्स अटैच कर देना होता है, ठीक है। 1 हेप्टा, फिर 1, देन 3, देन 5, और आप कितने डबल बॉन्ड, 1 पे है, 3 पे है और 5 पे है, तो 1, 3, 5 ट्राई हेप्टा, 1, 3, 5 ट्राई इन इज योर नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। ये कंप्लीट नाम बन गया, जो कि न्यू नोमेनक्लेचर है, न्यू वर्जन है।
आपने ये फॉलो कर लेना है। आप इसको इस वे में भी लिख सकते हैं, इस वे में, बट ये ज़्यादा प्रेफर क्योंकि आजकल जो न्यू है वो इस वे में लिखा जाता है। तो 1-हेप्टा-1,3,5 ट्राइन या 1,3,5 हेप्टा ट्राइन, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये था नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स। होप सो आपको समझ आ गई होगी क्या क्या मॉडिफिकेशन आई है इसमें। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, या इस पूरे लेक्चर्स में आपको कौन सा पॉइंट मिस लगा या कौन सा पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा समझ आया हो, तो आप कमेंट्स करें ताकि हमें पता चले आप कौन सा पॉइंट्स मिस कर रहे हैं या कौन सा पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करें कि नेक्स्ट वीडियो में वही चीज़ आपके लिए लाएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।